तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। तो ये जो सवाल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एक चित्र तैयार करेंगे। ऐसे तो हमने एक चित्र यहाँ पर तैयार कर लिया है, लेकिन हम आपको फिर से बताते हैं कि ये चित्र कैसे बनाया गया है। तो देखिए, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग, तो सीधा राजमार्ग मतलब सड़क की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है, ये सड़क है कोई राजमार्ग। एक मीनार के पाद, तो मीनार एगो बना देते हैं। इस राजमार्ग पर एक मीनार खड़ा है, तो ये हो गया मीनार, ठीक है, टावर। मीनार के पाद, पाद मतलब पैर होता है, तो मीनार का ये पैर है, तक जाता है, मतलब ये सड़क मीनार के पैर तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा, मीनार के शिखर पर कोई यहाँ पर खड़ा है। खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर जो आदमी है मीनार पर से नीचे की ओर देख रहा है, 30 डिग्री के कोण पर कोई कार आ रहा है, ठीक है, यहाँ से वो देख रहा है। तो ये ऊपर से अगर नीचे देख रहा है तो ये बनेगा अवनमन कोण। और सवाल में भी बोल दिया गया है आगे जाके कि 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। तो देखिए यहाँ पर 30 डिग्री, तो अवनमन कोण यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, कहने का मतलब यहाँ पर जो ये कार आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई गाड़ी अगर इधर की ओर बढ़ रहा है तो समान चाल से इसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। क्या होता है कि सबसे पहले मान लीजिए कि कार यहाँ पर था, ठीक है, और समान चाल से चलते हुए इधर बढ़ रहा है, तो वो बोला कि सबसे पहले हमने देखा था 30 डिग्री था, लेकिन आगे जाने के बाद 6 सेकंड के बाद ही उसका अवनमन कोण कितना हो गया है, तो उसमें बोला है 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका भी समझ लीजिए कि यहाँ पर अवनमन कोण ये यहाँ तक बना, 30 का बना तो 30 का अवनमन कोण, और 60 बना तो 60 अवनमन कोण। फिर आगे देखिए, इस बिंदु से, तो इस बिंदु से बात कर रहा है, इस बिंदु से मीनार के पाद मतलब मीनार के पैर तक पहुँचने में कार द्वारा तय की गई दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना जो दूरी है उस दूरी को पार करने में कितना समय लगा, ही आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका कुछ नाम लिख लीजिएगा। तो हमने देखिए यहाँ पर नाम दे दिया है, और ये होगा डी और ये होगा सी। तो इस प्रकार से यह चित्र यहाँ तैयार किया गया है। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये VT कैसे चित्र में भरा गया है और 6 भी कैसे चित्र में भरा गया है। तो मान लीजिए कि अगर कार चल रहा है तो उसका कुछ चाल होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए माना कि चाल बराबर भी है, ठीक है। तो चाल हमने मान लिया भी, और जब वो चल रहा था तो कुछ समय भी लगा होगा, तो समय मान लीजिए t, ठीक है। तो चाल मान लिए भी और समय मान लिए t। उसके बाद में आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि अगर दूरी का फार्मूला आपसे कोई पूछे तो यही बताइएगा, चाल गुने समय। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया है, तो वही हम लिखेंगे C से D तक की दूरी, तो फार्मूला लिखेंगे चाल गुने समय, ठीक है। तो चाल है आपके पास भी और समय है आपके पास 6, तो यहाँ पर हम भर दिए, अगर गुना करेंगे तो 6 भी आएगा। तो यहाँ C से D तक के बीच की दूरी हो गया 6 भी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए D से अगर A तक की दूरी ज्ञात करें तो वही लिखे हैं D से A तक की दूरी बराबर चाल गुने समय। तो वही फॉर्मूला इसमें डालिए, और देखिए चाल हमने माना है भी, और इसमें आपका समय नहीं दिया था, देखिए समय तो बताना था, तो समय नहीं दिया तो t भर देंगे, तो गुना करेंगे तो VT आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि चित्र कैसे तैयार किया गया है और कहाँ पर क्या भरा गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो समय ज्ञात करना है ना, इसी को हम फाइंड करेंगे और देखिए कितना आंसर हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो चित्र है ना उसमें आप 2 त्रिभुज अलग कीजिए। तो 2 त्रिभुज अगर उसमें आप अलग करिएगा ना तो आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो देखिए अगर हम 2 त्रिभुज को अलग करते हैं तो सबसे पहले हम त्रिभुज बाहर की ओर जाते हैं। तो बाहर की ओर मतलब, तो देखिए B है और A है, और देखिए यहाँ पर जो है कोना पर वो C है, और इसमें आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ना, B अगर A से जाइए A B C में, तो देखिए A B C में, तो इसमें आपका 30 डिग्री है, और यहाँ पर उसका जो लंब है ना वो है H। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को हम लोग बना लेते हैं। तो हम लिखते हैं अब त्रिभुज A B C में, और ये जो भी है ये सब समकोण त्रिभुज है। तो अगर ABC में जाइएगा तो आपको दिखेगा लंब बराबर, तो लंब है आपके पास AB और उसका माप है H, ठीक है। उसके बाद में देखिए आधार तो आपका है नहीं, आधार नहीं है, तो हम उसको आधार इस प्रकार से मानेंगे, आधार। तो आधार देखिए आपके पास है AC, ठीक है। तो अगर AC हम देख रहे हैं इस चित्र में और इस चित्र में AC देखें तो थोड़ा सा अंतर है। देखिए AC यहाँ से यहाँ तक है और इसमें भी AC यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन बीच में वो पॉइंट है D, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट होना चाहिए D, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है VT, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है 6B। तो हम क्या करेंगे, अगर हम AC मान भरे हैं तो सबसे पहले जो C है वो D तक पहुँचेगा, तो CD प्लस तब D और A तक पहुँचेगा, जो D है अब A तक पहुँचेगा, तो DA हो गया। अब देखिए CD का मान भरिए 6B आ जाएगा, और DA का मान भर दीजिएगा तो 6VT आएगा। इतना हो गया आपका AC मतलब आधार हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए थीटा इसमें कितना दिया है, तो थीटा दिया है आपके पास 30 डिग्री, तो आप यहाँ पर 30 डिग्री भर सकते हैं। अब आप क्या करिए कि फार्मूला लगाइए, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो अगर हम 10 भरें और इसमें थीटा भर दें तो 30 डिग्री हो जाएगा, और बराबर लंब देखिए, तो लंब है आपके पास H, और आधार देखिए यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ये है 6V प्लस UT। तो ये हो गया। अच्छा अभी नहीं इसको बनाते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो 10 अगर 30 का कोई मान पूछेगा आपसे तो बोलिएगा 1/√3 बराबर H का H भर दीजिए, और ये जो है 6V प्लस UT आप उसको रहने दीजिए। अब इसके बाद आप एक ही काम कर सकते हैं, इसका गुना इससे करिएगा तो मिलेगा 6V प्लस UT, और इसका गुना इससे कर दीजिए तो मिलेगा √3H, ठीक है। अब आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज में जाएंगे।
तो आप इसको यहाँ से उतार लीजिएगा और इसके पहले हमने यहाँ कुछ माना था वो भी पहले उतार लीजिएगा, वो उतार के फिर ये इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग उस त्रिभुज में पढ़ते हैं। तो देखिए अभी तो हम यहाँ पर बना दिए, यहाँ से देखिए इसका मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। ये जो बाहर वाला त्रिभुज चल रहा था उसका हमने मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ ये जो त्रिभुज है यहाँ से जो ये गया है इसका मान निकालेंगे। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो अगर ए बी डी में ध्यान से देखिएगा और उसको हम बाहर निकाल लें तो ऐसा चित्र है, ए है, बी है और डी है। तो हम यहाँ पर डी भर लेते हैं और इसमें 60 डिग्री है और ये अनुमान कोण दिखाइए चाहे ना दिखाइए, आप तो समझ रहे हैं। तो 60 डिग्री है, इसमें है एच और यहाँ से डी से ए है भी टी, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे लंब कितना है। तो लंब अगर आप देखिएगा तो लंब है आपके पास ए बी और उसका माप है एच, ठीक है। अब उसके बाद में आधार देखिएगा तो आधार आपको मिला है, आधार है डी ए और डी ए का माप था भी टी, ठीक है। अब इसमें थीटा कितना है, तो थीटा आपके पास है 60 डिग्री। अब आप वही काम करिएगा, लिखिएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में टेन का टेन भरना है आपको और थीटा की जगह पर 60 डिग्री भर देना है। और लंब देखिए तो लंब है आपके पास एच, तो एच भरिए। आधार कितना है, तो आधार है भी टी। अब इसके बाद में अगर कोई आपसे टेन 60 डिग्री का मान पूछे तो आपको बताना है √3, एच का एच और भी टी का भी टी। अब इसके बाद में देखिए इधर 2 अंक है और इधर 1 अंक है, तो आप इधर 1 डाल दीजिए अपने आप से। अब इसके बाद में इसका गुना इससे करिएगा तो √3 भी टी हो जाएगा और इसका गुना इससे करिएगा तो आपको मिलेगा एच। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 से देखेंगे कि क्या आंसर हो रहा है, इतना नोट करिए। तो देखिए अब हमें क्या करना है, तो हमने जब हमने पहले त्रिभुज को सॉल्व किया था तो समीकरण 1 हमको इस तरह से प्राप्त हुआ था 6v + u भी टी बराबर √3h, ठीक है। और जब हमने दूसरे त्रिभुज को सॉल्व किया था तो हमको मिला था √3 भी टी बराबर h। तब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो h का मान है ना, देखिए h बराबर हमको इतना मिला है तो h का मान हम इसमें रख देंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में h बराबर √3 भी टी रखने पर तो हमको सबसे पहले समीकरण 1 को यहाँ पर उतारना पड़ेगा। तो लिखेंगे 6v + भी टी बराबर √3h, ठीक है। अब देखिए h का मान हमको इतना पुट करना है तो लिखेंगे 6v + भी टी बराबर √3 और देखिए h का मान आपको भर देना है √3 भी टी। अब इसके बाद में देखिए लिखना है आपको 6v + भी टी बराबर, जब आप रूट में √3 से गुना करिएगा, √3 में √3 से गुना करिएगा तो आपको मिलेगा सिर्फ 3। अब यहाँ पर आपको लिखना है भी टी। अब देखिए इधर भी टी है और इधर भी टी है तो इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए अगर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होने वाला है। तो लिखेंगे 6v +, अच्छा प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बराबर 3v माइनस, तो देखिए प्लस में है तो इधर लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये नियम होता है। फिर लिखेंगे 6v। अब देखिए अगर 3v में से अगर हम 1v घटा लें तो मिलेगा 2v। कैसे, तो देखिए अगर हम 3x में से अगर 1x घटा लें तो मिलता 2x, मतलब जो डिजाइन है वही डिजाइन यहाँ पर मिलता है आंसर में। तो हमारा डिजाइन था v और v में से v देखिए तो वही डिजाइन लिखे हम। अब इसके बाद में लिखेंगे 6v। अब इसके बाद में एक ही आप काम कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए इधर भी है और इधर भी है, तो आप क्या करिए यहाँ से भी को कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिलेगा 6 और इधर मिलेगा 2t। तो इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे इधर और इसको हम इधर उतार लेंगे। तो जब हम ऐसे उतारेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमको मिलेगा 3। तो यही आपका, अगर देखिए सवाल पूछ रहा था, अच्छा सवाल में था 6 सेकंड बाद, तो 6 सेकंड बाद मतलब समय जो चल रहा था वो सेकंड में चल रहा था, तो हमको ये समय प्राप्त हुआ है। देखिए समय ज्ञात करना था तो समय मिला, तो इसलिए समय बराबर 3 सेकंड हमको प्राप्त हो गया। यही आपका आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। सवाल बड़ा है लेकिन आसान है, आप अगर ध्यान से इसको बारी बारी से देखिएगा कहाँ पर क्या हुआ है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा और सबसे ईजी है। तो सबसे पहले चित्र बनाइएगा, उसके बाद में 2 त्रिभुज ढूंढिएगा और 2 त्रिभुज में 2 समीकरण निकालिएगा और उसके बाद इस तरह से मान भर दीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 16 को डिस्कस